पहले पार्ट में हम जाने कि हम रायगढ़ फोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे। उसके बाद हम दूसरे पार्ट में वहां के बारे में गाइड के द्वारा जानकारी लिए। और दोस्तों, अब तीसरे पार्ट का शुरुआत करते हैं जिसमें कि हमें और विशेष जानकारी गाइड देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसा कर क्यों बनाया है? शत्रु को फंसाने के लिए। शत्रु हाथी के ऊपर आता था, हाथी को तुरंत टर्न नहीं मिलता था। जी नहीं, हाथी को तुरंत टर्न नहीं मिलता था, तब तक अपना सरदार शत्रु के ऊपर से गर्म तेल छोड़ेगा या मारा कर सकता है। इसके लिए इसका आकार नागमोड़ी ऐसा आकृति गोमुखी आकार का बनाया हुआ है। शत्रु ने सह्याद्री के चारों तरफ से कहाँ से भी मारा किया तो उस मारा अपने दरवाजे के ऊपर बैठना नहीं चाहिए। वो मारा इस बुरुज के ऊपर बैठना चाहिए और अपना दरवाजा साबुत रहना चाहिए। इसके लिए इसका आकार नागमोड़ी गोमुखी आकार का बनाया हुआ है। ये देखिए महाद्वार है। राज्याभिषेक के दिन इसी दरवाजा में 21 तोप की सलामी दी गई थी। इसी दरवाजे से 21 तोप की सलामी दी गई थी। यही महाद्वार है। यही महाद्वार है जो हिरकनी माता को नीचे जाने को नहीं मिला था। अच्छा, यही रोका था जी, यही दरवाजा बंद हुआ था। दरवाजा बंद हुआ था, तभी हिरकनी को नीचे जाने को नहीं हुआ था। यही महाद्वार है, किले का मेन एंट्रेंस। ये देखिए दीवार दिख रहा है ना, ये तटबंदी दिख रही है ना जी, ये शत्रु को फंसाने के लिए बनाई हुई है। वो दूसरा जो है ठीक, ये जो दीवार दिख रहा है ना जी, वो तटबंदी इसको मराठी में कहा जाता है। ये शत्रु को फंसाने के लिए बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ से 5 फुट ऊपर किला है। शत्रु ने दूर से देखा तो शत्रु को लगना चाहिए यहाँ पे ही फोर्ट है और शत्रु का मारा इसी दीवार पे बैठना चाहिए और अपना किला अपना फोर्ट साबुत रहना चाहिए। इसके लिए तटबंदी बनाई हुई है। देखिए ये मेन गेट है महाद्वार। उस समय भी 7 की लकड़ी का दरवाजा था, अभी भी 7 की लकड़ी का दरवाजा है। ये दरवाजा जो अभी का जो दरवाजा है वो 2016 में भारतीय पुरातत्व खाता ने बैठाया हुआ है जी। ये अभी बिठाया हुआ है, क्योंकि उस ओरिजिनल भी दरवाजा 7 की लकड़ी का था। तो दरवाजा क्या हुआ, ये अपने हिंदुओं का दुर्दैव है। क्योंकि रायगढ़ की पश्चिम दक्षिण दिशा में एक छोटा सा पहाड़ है। उस पहाड़ का नाम है पोटले का पहाड़। उस पोटले के पहाड़ से 10 मई 1818 में 2 ब्रिटिश अधिकारी कर्नल पॉर्थर और मेजर हॉल, उन्होंने तोप की बम्बारमेंट करके रायगढ़ फोर्ट जला दिया। इतिहास के हिसाब से 11 या 12 दिन रायगढ़ फोर्ट जल रहा था। लाकड़ी स्ट्रक्चर जलकर राख हो गया और एक रायगढ़ फोर्ट जलकर खाक हो गया। और अभी महाराष्ट्र के सब किले अपन देखेंगे तो इसी तरह के दिखते हैं अपने को, टूटे ही दिखते हैं जी। जैसे थे वैसे दिखते नहीं है। कोई भी किला नहीं है अभी। कोई भी किला महाराष्ट्र में नहीं है। आज अपन राजस्थान में जाएंगे तो उस राजपूत राजाओं के किले साबुत देखने को मिलते हैं। महाराणा प्रताप का चित्तौड़गढ़ अगर छोड़ेंगे तो बाकी सब किले अपने को साबुत देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनके राजपूत राजे जो थे वो मुगलों के आगे और अंग्रेजों के आगे झुके थे, शरण गए थे। अपना मराठा कभी अंग्रेजों के आगे या मुगलों के आगे झुका नहीं था, शरण नहीं गया था। इसके लिए उसका रोष रखकर 10 मई 1818 में अंग्रेजों ने तोप की बम्बारमेंट करके रायगढ़ फोर्ट जला दिया। क्योंकि उनके राजपूत राजा का इतिहास नहीं मिट गया है, अपने राजा ने इतिहास बनाया हुआ है। इसके लिए महाराष्ट्र को इतिहास ये सब्जेक्ट है। क्योंकि प्रके गानेकर बोलते हैं कि जग में ज्योग्राफी है, लेकिन अपने महाराष्ट्र को हिस्ट्री है। क्योंकि अपने राजा ने हिस्ट्री बनाई हुई है, इसके लिए महाराष्ट्र को हिस्ट्री है।
देखिए ये मेन गेट है महाद्वार, इसमें 25 रुपया पर हेड टिकट है, वो निकाल के अपन यहाँ टिकट लेंगे। हाँ 25 चलिए रुपया। बोलिए। ये जो पोल है उसको इतिहास में मलखम कहा जाता है। मलखम यानी जिम करने की जगह, जी तो मलखम में लकड़ी रहता था, मलखम को ऊपर कड़ी नहीं रहती थी। उसमें तो कोई इतिहासकार बोलते हैं कि ये मलखम नहीं, यहाँ पे उस समय हाथी बांधे जाते थे, घोड़े बांधे जाते थे या कैदी बांधे जाते थे इसमें। हाँ, तो इसको कंफर्म मलखम बोल नहीं सकते अपन, इसको इतिहास में मलखम कहा जाता है। चलिए अभी हाथी तालाब अभी 2360 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर आए ना अपन जी। ये फोर्ट की फ्रंट साइड है, आगे वाली बाजू धूप, हाँ आगे वाली बाजू जी। केबल कार से 4 मिनट में अपन ऊपर आते हैं जी। ये किले की बैक साइड है, पीछे वाली बाजू। अभी ऊपर आए ना अपन जी। वो जो तालाब दिख रहा है, ऐसे बड़े बड़े 11 तालाब और 84 पानी का टैंक खोद दिया, ये ऐसे तालाब। हाँ, उसमें से जो पत्थर निकला जी, वो बांधकाम के लिए यहाँ पे यूज किया। ओके। इस तालाब का नाम है हाथी तालाब। इसमें उस समय महाराज के हाथी को यहाँ पे पानी पिलाया जाता था, यहाँ धोए जाते थे, इसके लिए इसको हाथी तालाब कहा जाता है। इस तालाब का नाम तो हाथी तालाब है, लेकिन ये तो लीकेज है जी। इस शिवकाल से लीकेज है जी। उस समय से लीकेज क्यों? क्योंकि कोई भी शत्रु मेन महाद्वार से भूलकर ऊपर चढ़कर आएगा जी। तो इस तालाब का एक पत्थर निकाला जाता था और वो पानी से बहकर जाना चाहिए, इसके लिए ये लीकेज रखा गया है। शत्रुओं के लिए लीकेज रखा गया है, रखा गया कि है। खोल दें उस समय। हाँ, तो देखिए इस तालाब का नाम तो हाथी तालाब है। तो अभी अपन 2 पाव के आदमी ऊपर आते समय कितने थक गए? हाथी तालाब है जी। लेकिन अभी अपन 2 पाव के आदमी ऊपर आने के लिए अपन कितने थक गए ना जी। तो उस समय 4 पाव के हाथी ऊपर लाना आसान था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आसान था, बहुत मुश्किल होगा ना, क्योंकि उस समय सीढ़ी भी नहीं थी जी। पैदल रास्ता था, वो भी सिंगल वाला बोल रहे हैं। सिंगल वाला पैदल रास्ता था। उस रास्ते से हाथी ऊपर लाना बहुत मुश्किल था। तो हाथी ऊपर आए कैसे? राज्याभिषेक का पोस्टर देखा है क्या? नहीं देखा। महाराज के राज्याभिषेक का नहीं देख पाए। पोस्टर देखो कभी भी जी। उसमें एक गोरा सा इंसान, एक आदमी टोप कैप निकालकर राजा को मुद्रा करते समय दिखता है। अच्छा। वो अंग्रेज वकील हेनरी ऑक्सेंडन महाराज के राज्याभिषेक के लिए ऊपर पैदल चढ़कर आया था। आज अपन 2 घंटा में ऊपर आए जी। लेकिन उस अंग्रेजों को केवल 6 घंटे लगे थे। बहुत थक गया था, थकान आ गई थी उसको। राज्याभिषेक के अगले दिन आया था। राज्याभिषेक के दिन महाराज ने उस नगार खाने के सामने 2 बलाढ़े हाथी और 2 घोड़े मेहमानों के लिए स्वागत के लिए सजा कर रखे थे। वो देखकर वो आश्चर्यचकित हुआ। उसको क्वेश्चन हुआ कि मैं 2 पाव का आदमी, ऊपर आने में मुझे इतनी दिक्कत हुई, मैं इतना थक गया, तो महाराज ने 4 पाव के हाथी ऊपर कैसे लाए? वो क्वेश्चन उस अंग्रेजों को हो गया। उसने एक सवाल दरबार में अनेक सरदारों को पूछा, लेकिन इसके सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में ये सवाल पूछा था। उस समय अपने लोगों को अंग्रेजी नहीं आता था, तो उसके सवाल का जवाब कौन देगा? तो उसको आखिर तक इस सवाल का जवाब मिलता नहीं है। तो दरबार में अनेक सरदारों को पूछ के देखता है कि कोई भी उसको जवाब नहीं देता है, सवाल का जवाब नहीं देता है। तो लास्ट में उसने दुभाषित नारायण शेनवी को ये सवाल पूछा कि नारायण शेनवी, मैं 2 पाव का आदमी होकर मुझे ऊपर आने में इतनी दिक्कत हुई, तो महाराज ने 4 पाव के हाथी ऊपर कैसे लाए? बिल्कुल सही जवाब। तो नारायण शेनवी बोले कि आप अंग्रेज बहुत होशियार हो, आप ही इस सवाल का जवाब ढूंढो। तो उसको आखिर तक सवाल का जवाब मिलता नहीं है। वो अंग्रेज अपने बीबीडी डगलस ये डेली डायरी में ये सवाल लिख कर रखता है, और आज के इतिहासकार बोलते हैं कि ये अपने राजा की दूरदृष्टि थी कि छोटे से बड़ा होता है, बड़े से छोटा नहीं होता है।
तो रायगढ़ फोर्ट बनवाने के लिए 14 साल लगे। तो रायगढ़ एक हाथी की बाढ़ 3 या 4 साल में पूरी होती है। रायगढ़ फोर्ट का बांधकाम चालू था, तभी महाराज ने हाथी के छोटे बच्चे पालकी में ऊपर लाए थे और उनका पालन पोषण इसी जगह पे किया था। इतने अपने राजा की दूरदृष्टि थी कि छोटे से बड़ा होता है, बड़े से छोटा नहीं होता है। बाकी जानकारी अपन गंगा सागर तालाब की उधर लेंगे। ये देखिए, ये जो मंदिर दिख रहा है ना, इसका नाम है सिरकाई देवी का मंदिर। सिरकाई देवी मतलब सिरके लोगों की कुल देवी जी। जो यशुबाई महारानी साहब के साथ मायके से उनके साथ आई हुई सिरकाई देवी थी, उनका ही मंदिर है, इसलिए इसको सिरकाई देवी का मंदिर कहा जाता है। सामने जो इमारत दिख रही है ना जी, उसको हाथीशाला या पिलखाना गजेशाला कहा जाता है। मतलब उसमें हाथी का वहाँ पे पालन पोषण किया जाता था, इसके लिए हाथीशाला कहा जाता है उसको। देखिए नीचे जो तालाब देखा जी, उसका नाम था हाथी तालाब। हाथी तालाब वहाँ अभी जो सामने पानी से भरा हुआ तालाब है जी, उसका नाम है गंगा सागर तालाब। गंगा सागर तालाब की गहराई है 32 फीट 32 फीट। इसको गंगा सागर तालाब कहा जाता है। राज्याभिषेक के दिन काशी से गागा भट्टों ने 7 नदियों का और 7 समुद्र का पानी लाया था। बाकी राज्याभिषेक होने के बाद बचा हुआ पानी इस गंगा सागर तालाब में छोड़ दिया गया, इसके लिए इसको गंगा सागर तालाब कहा जाता है। तो देखिए, ये 2 स्तंभ दिख रहे हैं क्या जी। ये पहला स्तंभ जो है उस समय 5 मंजिले पे था, दूसरा जो है वो 7 मंजिले पे था। इसको सप्त मनोरे विजय स्तंभ कहा जाता है। ये पहला स्तंभ जो है उस समय महाराज की रानियां शाम के समय ठंडा हवा के लिए और टहलने के लिए इस स्तंभ में आती थी। ये 5 मंजिले पे था, वो 7 मंजिले पे था। ये 5 मंजिल और वो 7 मंजिल। 7 मंजिले पे था। तो अभी एक दूसरे मंजिले पे एक पहले मंजिले पे है। देखिए, तो उस समय पैठनी कपड़ों से मखमली के पर्दों से सजाए हुए थे। अंदर का मिट्टी के दिए और मशाल के दिए जलाए हुए थे। शाम के समय उस पैठनी कपड़ों का और मशाल के दिए का प्रतिबिंब इस गंगा सागर तालाब में गिरता था। वो देखने के लिए महाराज की रानियां खास कर ये स्तंभ में आती थी। इस स्तंभ के ऊपर वाले मंजिले पे महाराज ने कोई भी फोर्ट जीतने के बाद उसका आनंद लुटा जाता था। भगवे ध्वज लहराए जाते थे या घास की गंजियां जलाई जाती थी। क्योंकि आजू बाजू के गांव को समझना चाहिए महाराज ने कौन सा किला स्वराज में जीत कर लिया है। इसके लिए इसको जीत के बाद जो भी कहा जाता है। जीत के बाद जो भी फंक्शन था इस पे विजय स्तंभ पे किया जाता था। इसके लिए इसको सप्त मनोरे विजय स्तंभ कहा जाता है। जिस दरवाजे से अंदर अपन बाल्य किले में प्रवेश करेंगे उस दरवाजा का नाम है पालकी दरवाजा। उस समय मेना और पालकी ये 2 प्रकार रहते थे। मेना पैक बंदिस्त रहता था, पालकी ओपन रहती थी। ये दोनों में से एक फर्क था। मेना लेडीज लोगों के लिए और पालकी जेंट्स लोगों के लिए। महाराज ने अगर फोर्ट जीतने के बाद महाराज की पालकी, संभाजी महाराज की पालकी, राजाराम महाराज की पालकी नीचे से गांव से आती थी, तो इस पालकी दरवाजे से अंदर बाल्य किला में जाती थी। इसके लिए इसको पालकी दरवाजा कहा जाता है। अभी अपन मेना दरवाजे की तरफ जाएंगे। मेना दरवाजे से लेकर पालकी दरवाजे तक अड़ा दीवार है, उस दीवार में 6 दालन है, उसको रानी महल कहा जाता है। एक समान सेम रानी महल है, सेम क्योंकि किसी भी रानी को भेदभाव महाराज दिखाने नहीं चाहते थे, इसके लिए सेम रानी महल रखा गया है। कोई भी रानी महल में नहीं जाएंगे नहीं अपन मेन दरवाजे के ऊपर जाएंगे। जानकारी लेने के बाद एक रानी महल देखेंगे, एक समान सेम है जी जी जी। एक रानी महल देखेंगे। रानी महल के अंदर क्या देखेंगे अपन? सामने जो चबूतरा है वो रानी की सदर है, मीटिंग हॉल। पीछे वाला बेडरूम, बाएं हाथ में खिड़की, हवा के लिए खिड़की, दाएं हाथ में 400 साल पहले का पत्थर में बनाया हुआ टॉयलेट अटैच बाथरूम। आज का अपने घर का और 400 साल पहले का देखकर
अपने को कल्पना करनी है, क्योंकि अंग्रेजों ने खाली मॉडिफाई किया है, ये कल्पना अपनी अपनी ही थी। यहाँ पर देखकर उन्होंने उधर जाकर इंग्लिश टॉयलेट बनाया दिया है। राजवाड़ा में मैं आपको बाथ टब दिखाऊंगा और राज दरबार में गेट ऑफ इंडिया दिखाऊंगा। चलो।